भी इस स्टोरी को सुनने वाले हो, इसलिए स्टार्ट करने से पहले आपको एक वार्निंग दे दूं कि जो भी उसके बारे में जान जाता है उसे भी श्राप लग जाता है, इसलिए इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना। लेकिन ऐसा क्या है इस स्टोरी में, वो जानने से पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है अर्पित की। अर्पित को सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। वो अलग अलग जगहों पर जाता था और वहाँ पर टाइम स्पेंड करता था। और इसी जर्नी में एक्सप्लोर करते वक्त वो पहुंचता है उत्तराखंड के एक गांव में। उस गांव का नाम मैं एंड में बताऊंगा, इसलिए स्टोरी को ध्यान से जरूर सुनना। दुनिया के शोर शराबों से दूर ये गाँव अपने आप में एक स्वर्ग के जैसा था, या फिर शायद छुपे नर्क के जैसा। इस गाँव में एक छोटा सा कैफे था जहाँ पर अर्पित को एक सुरेश नाम का लड़का मिलता है। अगले कुछ दिनों तक सुरेश अर्पित को वो गाँव घुमाता है और उसका ख्याल रखता है। दोनों में काफी हद तक दोस्ती हो जाती है। एक दिन बातों ही बातों में सुरेश बताता है कि मैं भी इस गांव से नहीं, मैं तो दिल्ली से भाग कर यहाँ पे आया हूँ। अर्पित पूछता है तुम इतनी दूर आए हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती? तभी सुरेश रोने लगता है और बताने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ जिसने भेजा है। इतने में कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट होती है और ऐसा लगता है कि सुरेश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा था, लेकिन उसके पीछे से उसे कोई रोक लेता है। मानो कोई था जो नहीं चाहता था कि सुरेश इस सीक्रेट को बताए, या फिर शायद इस गाँव के सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता चले। कुछ दिन के बाद जब अर्पित की ट्रिप कंप्लीट होती है तो उस गांव को छोड़कर बाहर जाता है, और बाहर जाते वक्त जो आसपास के लोगों ने उसे बताया वो जानने के बाद उसकी जमीन खिसक गई। लोग उससे बात कर रहे थे कि वहाँ तो कोई गांव है ही नहीं और न जाने कितने सालों से वो खंडहर है। और कैफे तो छोड़ो, वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन हमारी कहानी का अर्पित तो पिछले 15 दिनों से वहीं पर रह रहा, तो ये सब कैसे हो सकता है? अर्पित को लगता है ये सब झूठ बोल रहा है, इसलिए वो इन गांव वालों को छोड़कर पुलिस वाले से बात करने जाता है। लेकिन पुलिस वाले भी सेम स्टेटमेंट देते हैं। अर्पित को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस केस में वो झूठा साबित हो रहा था। कोई मान ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई भी कैफे था, वहाँ पर कोई भी गांव था। अर्पित बार बार कह रहा है कि मैं भाई उसी गांव से आया हूँ, वहाँ पे कैफे था और मैं सुरेश से भी मिला था। ऐसे में सब लोग अर्पित पर हंसने लगते हैं और उसे पागल बोलने लगते हैं। तभी अर्पित को एक चीज याद आती है कि सुरेश ने अपने दिल्ली के घर का एड्रेस बताया था अर्पित को। अब अर्पित पता लगाने के लिए सुरेश के दिल्ली वाले घर में जाता है। उस घर को नॉक करते ही एक लेडी बाहर आती है और अर्पित कहता है कि मुझे सुरेश ने भेजा है, मैं उसका दोस्त। तो काफी गुस्से में कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने आए हो? और गुस्से के बाद एकदम से रोने लगती है। इतने में अर्पित कहता है कि आंटी मैं सच में उसका दोस्त हूँ, मैं सुरेश से मिल के आया हूँ। तभी उस औरत ने जो अर्पित को बताया वो जानने के बाद अर्पित की जिंदगी श्रापित होने वाली थी। वो अर्पित को घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर एक टंगी हुई फोटो दिखाती है जिसके ऊपर हार लगा होता है, और वो अर्पित से पूछती है यही है ना तुम्हारा सुरेश? इसके बाद वो काफी सैड तरीके से बताती है कि सुरेश मेरा बेटा था जिसकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, और उसकी मृत्यु की जिम्मेदार भी मैं ही थी। सुरेश को हर वक्त कुछ ना कुछ आवाज आती रहती थी, जैसे उसे कोई अपने पास बुला रहा। हर समय सुरेश परेशान रहता था, सोच में पड़ा रहता था, लेकिन जब भी उसे हेल्प की जरूरत थी हमने इस चीज को इग्नोर किया। और जिस दिन सुरेश के 12th का रिजल्ट आता है उसी दिन सुरेश की एक ट्रक के सामने आने से मौत हो जाती है। अर्पित इस बात को सुनने के बाद मानो अंदर से सहम सा गया, क्योंकि वो अभी मिल के आया था सुरेश से। खैर काफी डीप थिंकिंग में वो घर से बाहर जा ही रहा होता है, काफी कुछ सोचते थे, लेकिन तभी उसे सामने सुरेश दिखता है। वही सुरेश जो उत्तराखंड के गांव में उससे मिला था। इस बार सुरेश नॉर्मल तरीके से नहीं दिख रहा था, वो काफी क्रीपी, काफी हॉरर तरीके से दिख रहा था, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और वो अर्पित के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि अब ये श्राप तुम्हें भी लग चुका है, क्योंकि जो भी इस गांव के बारे में जान लेता वो इस श्राप से बच नहीं पाता है। और गाइस अगले दिन से ही अर्पित को कुछ ना कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जो माना जाता है सेम आवाजें हैं जो सुरेश को सुनाई देती। और वो आवाज थी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हर वक्त अर्पित को वो आवाज सुनाई देती थी। और उसे कई बार ऐसा भी लगता था कि हमेशा उसके साथ कोई ना कोई है जो दिख नहीं रहा है बट है। कई स्टोरी सुनने में अनबिलीवेबल लग रही होगी, लेकिन उत्तराखंड के अमरेट गांव को भूतों का गांव माना जाता है, और आज भी सेम स्टोरी है। जिस किसी को भी सुरेश के बारे में पता चलता है उसे ये श्राप लग जाता है। अर्पित को लगा, उसकी माँ को लगा, उन सारे लोगों को लगा जिसको सुरेश और उस गांव के बारे में पता चला। और बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट ये स्टोरी आपको भी पता है। मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, तो आई थिंक कि आप इस चीज को लेकर बुरा तो नहीं मानोगे। अगर आपको भी इस तरीके की आवाज सुनाई दे रही है या फ्यूचर में कभी सुनाई दे, तो नेक्स्ट एपिसोड्स में मेंशन जरूर करके बताना, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। पहले स्टोरी आपको कैसी लगी, उससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड। और अंत में मैं बस यही कहूंगा जो हमेशा कहता आया हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। कल देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्रापित तो तुम हो ही चुके हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।